हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं एक सच्ची और दिल को छू जाने वाली कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी है एक ऐसी महिला की जिन्हें ना चाहते हुए भी वेश्यावृत्ति करने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि महज 500 रुपये में उन्हें बेच दिया गया था। हालांकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी और आगे चलकर माफिया क्वीन के नाम से जानी गई। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ गंगूबाई काठियावाड़ी की। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर एक वेश्या ने ऐसा क्या किया कि लोग आज भी उसे मुंबई की गलियों में याद करते हैं। फ्रेंड्स, इस कहानी की स्टार्टिंग हुई 1939 से, जब गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी का जन्म गुजरात राज्य के काठियावाड़ में हुआ। गंगा के परिवार वाले शुरू से ही चाहते थे कि गंगा किसी अच्छे स्कूल से पढ़ाई लिखाई करें, लेकिन गंगा का शुरू से ही फिल्मों में जाने का शौक था और इसी वजह से वो पढ़ाई लिखाई छोड़कर दिन भर टीवी के सामने बैठी रहती थी। और फिर ऐसे ही समय बीतता गया और जब गंगा 16 साल की थी, तब उनके पिता के पास अकाउंट का काम करने के लिए एक लड़का आया जिसका नाम लौनीत था, जो कि मुंबई से आया था। और फिर गंगा लौनीत के साथ मिलकर दिन भर फिल्मी दुनिया की बातें करती रहती थी। और जब गंगा को लगता था कि उसके सपनों के पंख लग चुके हैं और आगे चलकर दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई, और ये दोस्ती प्यार में कब बदल गई पता ही नहीं चला। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि गंगा के पिता इस रिश्ते को कभी भी स्वीकार नहीं करते और इसी वजह से लौनीत और गंगा ने घर से भागकर शादी करने का फैसला किया। और 16 साल की नासमझ गंगा लौनीत के साथ भागकर मुंबई आ गई। और दोस्तों, यहीं से शुरू हुई गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी से गंगूबाई बनने की कहानी। मुंबई आने के बाद लौनीत ने गंगा को महज 500 रुपये में बेच दिया और उसे यह कहकर एक टैक्सी में बिठाया कि वह जब तक रहने के लिए घर खोजता है तब तक वह उसकी मौसी के यहाँ चली जाए। गंगा अभी तक अनजान थी कि उसके पति ने उसे बेच दिया है और वह टैक्सी उसकी मौसी के यहाँ जाने के बजाय मुंबई के मशहूर रेड लाइट एरिया कमाथीपुरा में जाकर रुकी। अब गंगा को धीरे धीरे सारी बातें समझ में आने लगी थी और आखिरकार काफी चीखने चिल्लाने के बाद थक हार कर गंगा ने समझौता कर ली और मजबूरन वह वेश्यावृत्ति के काम में लग गई। और फिर वहां गंगूबाई की सुंदरता के बारे में सुनकर काफी दूर दूर से लोग आने लगे। एक दिन वहां शौकत खान नाम का एक ग्राहक आया। उसने गंगा के साथ बहुत ही गंदा दुर्व्यवहार किया, गंगा के शरीर को पूरी तरह से नोच डाला। गंगा की हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। फिर अपने इन जख्मों को देखकर गंगा ने इनका विरोध करने का फैसला किया। फिर जब गंगूबाई ने शौकत खान के बारे में पता लगाया तो पता चला कि वह वहाँ की जाने माने डॉन करीम लाला का आदमी था और इसी वजह से वह किसी के साथ भी जोर जबरदस्ती करता था। लेकिन फिर भी गंगूबाई बिना किसी डर के डॉन के घर जा पहुंची और उनसे अपनी पूरी आपबीती बताई। डॉन अपने आदमी को गलत पाकर उसके ऊपर कार्यवाही किया और गंगूबाई से कहा कि आगे से कोई ऐसा व्यवहार करे तो मुझे बताना, मैं उसे देख लूंगा। इतना सुनकर गंगूबाई की आंखों में आंसू आ गए और वो रोते हुए अपने बैग से एक धागा निकालकर डॉन को पहना दिया और बोली कि आज से पहले मुझे इतना सुरक्षित किसी ने महसूस नहीं कराया था, इसलिए आज से आप मेरे मुंह बोले भाई हैं। दोस्तों, जब इस बात का पता समाज को लगा तो गंगूबाई का सिक्का काठीपुरा में जमने लगा, क्योंकि लोग अब जान गए थे कि गंगू को परेशान करने का मतलब था मुंबई के डॉन से पंगा लेना। और फिर बीतते दिनों के साथ ही गंगूबाई ने रेड लाइट एरिया के इलेक्शन में खड़े होने का फैसला लिया और अपने विनम्र स्वभाव की वजह से वह इलेक्शन जीत भी गई। और फिर गंगूबाई ने रेड लाइट एरिया में काम कर रही औरतों के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और कोठे पर किसी भी लड़की के साथ कभी जबरदस्ती नहीं होने दी। जो भी अपनी मर्जी से रहना चाहता था सिर्फ वही रहता था। और फिर एक बार मुंबई के आज़ाद मैदान में गंगूबाई ने वेश्यावृत्ति के लिए ऐसा भाषण दिया जिसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल इन शॉर्ट में उनकी बातें कहें तो उन्होंने कहा था कि अगर कमाटीपुरा की औरतें नहीं होंगी तो फिर मुंबई की सड़कें औरतों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि मर्दों का वैश्यापन कमाटीपुरा की औरतें ही झेलती हैं, जिसको यह समाज नीची नज़रों से देखता है। और समय बीतने के साथ ही गंगूबाई का उठना बैठना मुंबई के माफिया और नेताओं के साथ होने लगा और अब एक लाचार गंगा एक बेहद मजबूत महिला में गिनी जाने लगी थी। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
caught in the crossfire.